नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हसदा एजुकेशन सेंटर में। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए कितना ग्रामर आना चाहिए, कितने वर्ड मीनिंग आपको कम से कम आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्त अक्सर हमसे पूछते हैं कि आप हमें ये सजेस्ट कीजिए कि ये हमें बताइए कि इंग्लिश बोलने के लिए कम से कम कौन कौन सा ग्रामर आना चाहिए और कौन कौन सा वर्ड्स आना चाहिए, कम से कम कितना वर्ड्स मतलब आना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही बात करने वाला हूँ, वही आपको बताने वाला हूँ कि कितना कम से कम ग्रामर आपको आना चाहिए और मतलब कितना वर्ड मीनिंग्स और कौन कौन सा ग्रामर आपको कम से कम सीखना चाहिए। तो पहले आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले टेंस बहुत ज़रूरी है। टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जितना भी बात करते हैं, जितना भी हम लोग मतलब अपने डेली यूसेस मतलब अपने जो इंग्लिश बोलने में करते हैं, तो टेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। क्योंकि हम लोग टेंस में 50% इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद आगे आपका वॉइस, ये जो टेंस है वॉइस भी उसी प्रकार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टेंस आपको एकदम आना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जो भी है 12 रूल होता है। उसके बाद आपको वॉइस आना चाहिए। उसके बाद हो गया आपका मॉडल आना चाहिए, है ना। मॉडल्स का जितना यूज़ है वो आपको आना चाहिए। इसके बाद होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हो गया आपका WH। WH मतलब होता है जैसे हम लोग कोई भी बात करते हैं तो जितना प्रकार से हम लोग जितना तरह का हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो सब WH ही होता है। जैसे बोलते हैं व्हाट, है ना। व्हाट मतलब क्या, है ना। किसी को पूछते हैं कि हाउ डू यू कम हियर, है ना, कैसे आप आते हैं यहाँ पर। तो WH वर्ड मतलब होता है जिससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना। व्हाट, वेयर, है ना, वाई। तो WH भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश बोलने के लिए। उसके बाद हो गया कंजक्शन। कंजक्शन होता है कि जब हम लोग दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो वहाँ पर कंजक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना कंजक्शन का हम लोग मतलब इंग्लिश तो बोलेंगे लेकिन उसके बिना अधूरा ही रहेंगे हम लोग। उसके बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इम्पॉर्टेंट फ्रेज कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, कम से कम स्टार्टिंग में 50 तो कम से कम आपके मुंह में आना चाहिए एकदम पूरा। उसके बाद कि हम लोग बचपन से तो बहुत सारा किताब पढ़ते आए हैं, है ना। बचपन से बहुत सारा किताब पढ़े हम लोग, एकदम नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक, B.Ed तक, है ना। तो लेकिन हम लोग इतना सारा किताब पढ़े हैं लेकिन अभी तक शायद हम लोग को इतना मतलब किताब पढ़ने के बावजूद भी सब वर्ड मीनिंग्स हम लोग को याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि उसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। मतलब सब भले हम लोग कुछ कुछ करते हैं लेकिन टोटल तो वर्ड मीनिंग हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग बोलेंगे तो टोटल वर्ड मीनिंग हम लोग नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे, ठीक है। उसके बाद कि दुनिया में मतलब बहुत सारा ग्रामर है ना। किताब में तो बहुत सारा ग्रामर दिया हुआ है लेकिन पूरा ग्रामर तो हम लोग सीख नहीं सकते हैं, है ना। और पूरा ग्रामर सीख के भी क्या करेंगे जी, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एकदम आपको जितना किताब में दिया हुआ है टोटल ग्रामर आना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम आपको टेंस, वॉइस, मॉडल, प्रीपोजिशन, WH और कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेज और कुछ कॉजेटिव वर्ब आपको आना चाहिए। उसके बाद हमारे घर में हम लोग जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, है ना, जो भी काम करते हैं हम लोग सुबह से शाम तक, है ना, उठना बैठना खेलना कूदना, है ना, नहाना धोना, खाना बनाते हैं, घर को साफ़ करते हैं, ऑफिस जाते हैं, है ना, गाड़ी चलाते हैं। और इसके बाद हम लोग का अपना घर में जो भी साग सब्जी, है ना, वेजिटेबल यूज़ करते हैं, तो उस सब का इंग्लिश हम लोग को कम से कम आना चाहिए, है ना। पेड़ को क्या बोलते हैं, पत्थर को क्या बोलते हैं, बालू को क्या बोलते हैं, है ना, दीवार को क्या बोलते हैं, घर को क्या बोलते हैं, खिड़की को क्या बोलते हैं, दरवाज़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पंखा को क्या बोलते हैं, है ना। उसके बाद टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। तो उन सब चीज़ का इंग्लिश हम लोग को कम से कम आना चाहिए। तब हम लोग मतलब धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, बोलने के लिए जब चालू करेंगे तो बोलते बोलते जब आदत बन जाएगा तो हम लोग किसी से भी एकदम बिंदास बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जितने भी ट्रिक्स बताए, कौन कौन सा आपको ग्रामर आना चाहिए,
कितना वर्ड मीनिंग कम से कम आना चाहिए, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा किताब एकदम रटना है, पूरा डिक्शनरी आपको नहीं बोल रहे हैं कि आपको याद करना है। हाँ, लेकिन जो जो मेन चीज़ है वो आपको याद करना पड़ेगा, तब आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया कि इंग्लिश बोलने के लिए हमको कितना ग्रामर चाहिए, कौन कौन ग्रामर चाहिए और कम से कम कौन कौन सा वर्ड मीनिंग हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।